और काफी बिजी लाइफ रहती है तो शायद ना आए। हमने अपॉइंटमेंट लिया 2 बजे का, लेकिन किसी कारणवश हमारे जो विक्रम सिंह जी राठौड़ है उनको समय अभाव से हम 2 बजे उपस्थित नहीं हो पाए। फिर संकोचवश हम गए उनके पास और हमने जैसे ही हमारी बात रखी उन्होंने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया। ये एक इस बड़ी उपलब्धि में एक छोटे सा आदमी कोई जाके उनको अनुनय विनय करे और उसको सहर्ष स्वीकार कर ले, इससे बढ़िया राष्ट्रीय प्रेम की कोई उदाहरण पेश नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे रतन चौहान को, जो उस बहादुर बेटी ने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। बाकी जो हमारे मेहमान तेरी नगरी में मुझको दर्शन दे दो, मैं आया तेरी नगरी में मुझको दर्शन दे दो। दिल मेरा टूटा पड़ा है, मन मेरा जख्मी बड़ा है, दिल खमा गणिसा, जय माँ काली। वैसे तो मैंने सोचा था कि स्टूडेंट्स होंगे, बट यहाँ तो सभी मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं जो स्पीच रेडी करके आई थी वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करके आई थी। अब वो मैं कहूँगी तो मतलब वो यहाँ इतना धमाका नहीं मचा पाएगी, तो मुझे खुद को पर्सनली रेडी करनी पड़ेगी। यहाँ खड़े खड़े मैं सोच रही थी बैठी बैठी कि मैं क्या बोलूँगी क्या बोलूँगी क्या बोलूँगी। सबसे पहले तो जो मेरे से बड़े हैं उन सभी को मेरी तरफ से धोख आशीर्वाद दे देना वहीं से। मुझसे जो छोटे हैं उन्हें मेरा प्यार, और हुक्म ने मेरे को यहाँ मौका दिया आने का, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। बाकी मावड़ी की महर जो वो चाहे। तो सबसे पहले वंदे वंदे, हाँ 26 जनवरी है। तो जो स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे पहले उनके लिए एक लाइन बोल देती हूँ, जो कि हमेशा से मैं फील करती हुई आई हूँ अपने आप को लेकर, जो मैं मेरे एज के बच्चे देखती हूँ उनको लेकर। और तो हमेशा ना हमें एक डर लगा रहता है। मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ये हो सकता है बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। तो हमेशा ना अपने अंदर एक डर रहता है। वो डर कौन सा? कि हम हमारे आसपास के जो लोग देख रहे हैं ना वो बहुत ही तेजी से हमसे आगे निकल रहे हैं। ऐसा होता है ना। हम स्टडी कर रहे हैं, अगर मेरा जो फील्ड है डांस का फील्ड है या फिर मेरा जो बिजनेस का काम है, मैं बड़ों के लिए भी बोल सकती हूँ कि हमारे आसपास के जो लोग हैं ना वो बहुत तेजी से हमसे आगे निकल रहे हैं। और उस बीच में भी हम ये सोचते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत। मतलब उसमें भी हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब एक तो ये हमसे आगे निकल रहा है और मैं यहाँ खड़ी होकर सोच रही हूँ कि यार मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत। कंफ्यूजन में हम लोग हैं, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे कोई बिजनेस करें या फिर किसी भी फील्ड में हो, उसमें हमारे मन में हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत। उसके साथ में घर वालों के ताने कि भाई इतनी बड़ी होगी तेने ब्याह कौन करने के, घराड़ा तो मैंने रोड़ा करा है, तेरा पापा रोड़ा करा है, तेरा दादा रोड़ा करा है, तेने शादी को नहीं करनी, तेने ब्याह कौन करनो। बात सही है, शादी करनी है, ब्याह करना है लड़कियों के लिए, लेकिन उस स्टेज पे आके करना है जहाँ आप अपने आप को खुद अपने दम पर संभाल सके, किसी और पे डिपेंड नहीं होकर। मुझे भी शादी करनी है, लेकिन उस स्टेज पे जाके जहाँ मैं अपने आप को संभाल सकूं कि कल को मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए, मेरा फलाना आदमी मुझे बोल दे कि तू दिखा लड़सा है, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है, तू तो नाचती गाती है, कल को लोग बाग पता नहीं क्या बोलेंगे। उस स्टेज पे मुझे मेरे माँ बाप के पास नहीं जाना पड़े, उस स्टेज पे मेरे पास में इतना इनकम सोर्स हो, इतना मैं कर सकूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े, मैं खुद अपने दम पे सब कुछ कर सकूं। क्योंकि मैंने मेरी माँ को देखा है, मेरी मम्मी को देखा है, वो जब घर में कुछ होता था, आप तो जानती हैं अपने घर में कितनी क्या चीज़ें होती है, तो वो कोने में बैठ के रोते थे। वो क्यों रोते थे? निक्कू तेरा पापा मैंने यहाँ बोल दिया, मैं क्या करूँ। अगर उस वक्त उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर ली होती, उनके पास इनकम का अच्छा सोर्स हुआ होता, तो वो रोते नहीं। आई थिंक अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लिए होते। तो
मैं फिर से अपनी बात पे आती हूँ कि हमें डर लगा रहता है कि हमारी ज़िंदगी के हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही तेज़ी से हमसे आगे निकल रहे हैं और हम उस जगह खड़े होकर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है। उसके साथ में घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों के ताने, लोगों का उल्टा सीधा बोलना, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मुझे क्या करना है। और कई बच्चे, कई लोग तो ऐसा कदम उठा लेते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, मुझे नहीं जीना। इतने कमज़ोर हैं हम। उस भगवान के दिए हुए लोग हैं, इतने स्ट्रांग है, इतने कमजोर है कि हम ऐसा कदम उठा रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अपने आप को खत्म ही करना है, मुझे तो जीना ही नहीं है। तो ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो अपने दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। उस वक्त भी अपने दिमाग को शांत रख के सिर्फ ये सोचना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे भाई जिस पे बीतती है ना उसे ही पता लगता है। तू तो खड़ी खड़ी होकर यहाँ पे भाषण दे रही है, हमारे ऊपर बीत रहा है, हमें पता है क्या हो रहा है। मैं इन सारी स्टेजों से गुजर चुकी हूँ और बहुत आगे निकल चुकी हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि मुझे जो मुकाम हासिल करना है ना वो मैं खुद करूंगी, कोई दूसरा नहीं आएगा मुझे देने के लिए, कुछ बोलने के लिए कि मैं हूँ तेरे साथ में। लोग सिर्फ कहने के लिए आपके साथ में होते हैं, जब आपको जरूरत होती है साथ की तब नहीं होते। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ भी होगा, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो भी रहा होगा और बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो भी सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी एक बात और, मैंने ऐसा देखा है या फिर ऐसा सुना है, मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं हमेशा अपने ऊपर बीती हुई बताती हूँ। मैं किसी और की सुनी हुई या किसी और की देखी हुई नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो मैं अपने ऊपर बीती हुई बताऊंगी ना वो सच है। मैं झूठा बना के आपको कुछ भी बोलूंगी, मैं फलाना वहाँ गई थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप वहाँ बैठे, अपने अंदर आप और मेरे में डिफरेंस क्या है कि मैंने वीडियो बनाया, मैंने लोगों के सामने अपनी चीज़ें बता दी। आप वहाँ बैठे हैं क्योंकि आपने वीडियो नहीं बनाया, आप वहाँ के वही हैं। नहीं, ये मेन डिफरेंस नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी तकलीफ से, अपनी जो दुख दर्द थे, मेरे घर में जो इंसिडेंट हुए, मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट हुए, मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे साथ में, मैं उन सारी चीज़ों से लड़ के, झगड़ के एक कदम मैंने आगे ले लिया। और आप अभी भी उसी चीज़ से लड़ रहे हैं। हालांकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, आपने दुनियादारी बहुत देखी है, आपने ये सारी चीज़ें शायद देख ली होगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन सारी चीज़ों में मैं एक कदम अभी भी आगे हूँ क्योंकि मैं लड़ रही हूँ। और मुझे पता है ये दुख तकलीफ अभी भी मेरी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी बहुत आएगी। जब तक मैं जीऊँगी तब तक ये ज़िंदगी का एक पार्ट है मेरा, कि अगर दुख तकलीफ आ रही है ना वो ज़िंदगी का एक पार्ट है, इसके बिना ज़िंदगी है ही नहीं। तो इनसे लड़ना और इनसे लड़कर आगे निकलना ये हमारा काम है, बैठकर घर में रोने का नहीं। थैंक यू सो मच। जय माँ करनी, जय हिंद, जय भारत। मेरा टूटा पड़ा है मन, मेरा जख्मी बड़ा है, मुझको दर्शन दे दो। आया मैं आया तेरी नगरी में, मुझको दर्शन दे दो। आया मैं माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम और हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आया तेरी नगरी में, मुझको दर्शन दे दो। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ख्वाब दिखदी रहा मैं, छड्डदी तां सब वे अपना, तैनू तकदी रहा मैं। रातां नू लुक लुक रोवां, सुपने च तेरे सोवां, अखियां च हंझू गिरदे, ऐ भी हसदी रहा मैं, ऐ भी हसदी रहा मैं। उनसे बड़े एक्टिव लाइफ रही है इनकी। इन्होंने एनसीसी, स्पोर्ट्स और बाकी जितने भी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो डांस का हो, स्कूली लाइफ में भी इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और कभी भी अपने आप को ऐसे संकुचित माहौल में नहीं रखा। करना है तो करना है बस, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा। आज तक इनके लाइफ के जो बाकी मीडिया में जो आता है ऐसा कुछ भी नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव रहे। और उसी का नतीजा है कि आज इनको सब आप लोग सारे फैंस हो, इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए ला लिए। तो
हमारी सपना मैम प्लीज इनको साफा पहनाएं, एक माड़ा लेके हो आगे से। संस्था ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरा स्टूडेंट इस मुकाम पर पहुंचेगा कि उनसे फोटो खींचो। जिंदगी में कठिनाई आती रहती है, सभी की आती है, आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर आदमी एक मुकाम पर आके खड़ा हो जाता है। आपके सामने उदाहरण है, ये एक छोटी सी बच्ची जिनके साय से अपने पिताजी का साया उठ जाता है। उसके बाद स्पेशली राजपूत कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, सारे प्रतिबंध, जब उसका फादर खत्म हो जाता है तो सारे प्रतिबंध वहां लागू हो जाते हैं। उसके चाचा ताऊ नाना सब बोलेंगे नहीं अब तो कुछ नहीं करेगी, अब तो तेरा कहीं ना कहीं अड़के सी जगह जहां भी मिले वहां शादी कर दे, बात खत्म, उसका जीवन खत्म। लेकिन इन भाई साहब ने उस स्टेज पर नहीं अपने आप को रोका और आज आपके सामने है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा कि जब छत से मतलब छती है, पापा अगर नहीं है तो है ना, एक छत है हमारे ऊपर हमारे फादर की। तो जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मरुद्र हॉस्पिटल आप सब जानते ही होंगे, वहाँ मेरे पिताजी 10 दिन एडमिट रहे थे। और उस 10 दिनों के अंदर पूरी फैमिली वालों ने ये पूरा प्लान कर लिया था कि इस 10 दिनों के अंदर इसकी शादी करनी है। और उस वक्त आप सोचो मम्मी में कितनी हिम्मत रही होगी कि उन्होंने उस वक्त भी खड़े होकर मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला मेरी बेटी की शादी अभी नहीं होगी, होगी इसकी पसंद से होगी, इसको संभालने वाला जो होगा, इसकी केयर करने वाला उसी के साथ इसकी शादी होगी। तो अगर मैं सोच के चलूँ कि नहीं मेरी बाकी की पीछे फैमिली है, मेरे और भी लोग हैं, तो नहीं, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको आगे तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा ना, तो वो जो परिवार वाले हैं वो ही आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे। और ये रियल है, आप लोग पक्का ये अपनी जिंदगी में देखेंगे, क्योंकि मैंने देखी है। और जैसे सर ने बोला भवानी निकेतन से मेरी स्कूलिंग है, और जो मैम है डॉक्टर पुष्पा राजावत, मतलब उनके थ्रू मैंने एनसीसी वगैरह किया। और सर सच में मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई आज यहाँ पे। अगर मैम होती तो मुझे और भी अच्छा लगता है, लेकिन सच में मुझे मेरे स्कूल की आज बहुत याद आ गई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो 26 जनवरी का जो